राजस्थान की जोजरी नदी आज ग्रामीण जीवन, पर्यावरण और राज्य की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई। आइए इसे भूगोल, मौजूदा संकट, राजनीतिक ड्रामे और असली नेतृत्व से जोड़ते हुए सटीक विश्लेषण करें। जोजरी नदी नागौर जिले के पोंडलू नामक जगह के समीप उद्गमित होती है। यहां से यह दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए पहले बावड़ी, फिर जोधपुर शहर के औद्योगिक इलाकों सांगरिया, बसनी, सालावास को पार करती है। यहाँ कपड़ा मिलों और स्टील फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पानी इसमें मिल जाता है। इसके बाद नदी का मार्ग फलोदी, फिर आगे मिटेरना, खेड़ापुर, सिंधननी, तिलवासिनी होते हुए बाड़मेर के समीप बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र की ओर मुड़ता है। यहाँ यह लूणी नदी में मिलती। बालोतरा राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार के मैदानी क्षेत्रों और रेत के टीलों के दलदली इलाकों के बीच स्थित है। यहाँ प्राकृतिक ढलान कम है और बरसात के दिनों में जब जोजरी में कारखानों का रासायनिक व शहर का गंदा पानी एकत्रित होता है तो यह नीचे बसाल्ट वाले कस्बों और गांवों की गलियों, घरों और खेतों में भर जाता है। नदी के बहाव क्षेत्र में हर साल मानसून में दर्जनों मकान, खेत और सड़कें बाढ़ जैसे हालात में डूब जाती हैं। जहर भरा ये पानी आमजन के जीवन, पशुधन और कृषि का सर्वनाश करता है। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने जोजरी बचाओ नाम पर रैली की, आंदोलन किया और सरकार को अल्टीमेटम दिया। लेकिन सच यह है कि यह सब एक राजनीतिक तमाशा था, क्योंकि वे कोई स्थायी समाधान नहीं, ठोस कार्य योजना या नीतिगत निर्देश नहीं दे सके। आज भी कई अहम सरकारी अधिकारी जिन्हें अशोक गहलोत शासनकाल में नियुक्त किया गया था, अब भी उसी सांचे में काम कर रहे हैं। बेनीवाल के कई करीबी अधिकारी दरअसल गहलोत से जुड़े हुए हैं और पर्दे के पीछे सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं, ताकि वे मुद्दों का असली हल न निकल पाए और बेनीवाल गहलोत गिरोह केवल सामाजिक मीडिया पर सरकार का विरोध कर अपना राजनीतिक लाभ कमा सके। यानी बेनीवाल सिर्फ आरोप लगाकर, धरना देकर और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर जनता को बहकाते हैं, जबकि असल में अभी तक उन्होंने या किसी अन्य नेता ने कोई टिकाऊ या तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। अब बात करें असली समाधान और गंभीर नेतृत्व की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस समस्या का पहली बार गहराई से आकलन किया गया है। उन्होंने सबसे पहले सभी औद्योगिक इकाइयों, खासकर कपड़ा, स्टील पर गहन मॉनिटरिंग शुरू कराई। जहां भी अवैध डिस्चार्ज या बाईपास पाइपलाइन पाई गई, वहीं अधिकारियों को सीधा स्टे ऑर्डर या कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 176 करोड़ का बजट स्वीकृत कर जोधपुर के 4 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और मौजूदा संयंत्र को अपग्रेडेशन के साथ काम तेज कराया। एनजीटी के सभी आदेशों को यथावत लागू करने का निर्देश देकर अफसरशाही की लापरवाही पर लगाम भी लगाई। ग्रामीणों, मीडिया कर्मियों और एनजीओ के सहयोग से सार्वजनिक निगरानी और सोशल ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित की। अर्थात जहां विरोधी दल और हनुमान बेनीवाल सिर्फ शोर और राजनीतिक नाटक के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, वहीं भजनलाल शर्मा सरकार जमीनी स्तर पर तकनीकी पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान लागू कर रही है। जोजरी संकट केवल अराजकता और पिछली सरकारों या विपक्षियों की निष्क्रियता का परिणाम है। जहां नेता फोटोशूट, प्रेस वार्ता या धरना आंदोलन से अपने हित साधते रहे, वहीं आम जनता हर साल बाढ़, बीमार पानी और खेत पशुधन के सर्वनाश से जूझ रही है। आज अगर कोई सरकार आगे बढ़कर संकट को जड़ से खत्म करने का दम दिखा रही है, तो वह केवल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार है। उन्होंने न केवल ठोस बजट और योजना दी, बल्कि हर अधिकारी से सीधे जवाबदेही तय की, तकनीकी समाधान पर जोर दिया और विरोधियों की दलाली व पाखंड पर कड़ा प्रहार भी किया। अब समय आपका है। क्या आप भी तथ्य को समझेंगे या फिर बेनीवाल गहलोत की मिलीजुली राजनीति के झूठ में फंसे रहेंगे? असली नेतृत्व और समाधान का समर्थन ही आज जोजरी और उसके किनारे बसे लाखों लोगों के हक में है।